गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज मैं सोच रहा था आप लोगों से बात करूंगा, ऐसे ही रैंडम बात करते हैं हम लोग ये मेटावर्स और ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में। इसको समझना इतना कठिन नहीं है। इंटरनेट पे 1000 वीडियो पड़े होंगे, व्हाट इज मेटावर्स, किस तरीके से मल्टीवर्स काम करता है, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑल। और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसको इन वीडियोस को देखा भी हुआ है। कई सारे ऐसे ब्लॉगर हैं ध्रुव राठी टाइप से जो कि अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। मैं भी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ उनके एंड आई लाइक देम। तो ऐसा नहीं है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड अबाउट वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स एंड ऑल। लेकिन हम एक जनरल ऐसे एक चिट चैट टाइप से करने के मूड से बैठे हैं अभी कि अब ये वर्चुअल रियलिटी है तो है क्या ये इतनी नई है कि हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या ही नया आ जाएगा, और ये कब तक आ जाएगी। अगर हम लोग 30-40 साल के हैं तो क्या हमारे जीते जी हम इसको देख पाएंगे, कितना टाइम लगेगा इसको आने में, क्या ही मजा होगा इसके अंदर आपका। मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगर वर्चुअल रियलिटी के सारे गैजेट तो आपको उसमें क्या क्या करने को मिल जाएगा, आपको की जिंदगी में वो कितना फर्क डाल पाएगा, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अब होता क्या है, मेरी समझ में वर्चुअल रियलिटी जो मेटावर्स है ये अभी आप देखिए, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी इसको अपना रही हैं, इसको फ्यूचर मान रही हैं, मतलब ह्यूमन का या मानवता का आप समझ सकते हो कि वो फेसबुक जैसी कंपनी जो कि इतना बड़ी कंपनी है, इतना डेटाबेस है, उसके बाद इतना ज़्यादा जानती है आपको, और वो अपनी कंपनी का नाम उठा के मेटा कर रही है। दैट इज मेटावर्स का ही जो फर्स्ट 4 लेटर मेटा विच इज ड्राइव फ्रॉम सम फॉरेन लैंग्वेज एंड इसका मतलब होता है बियॉन्ड। वर्स इज समथिंग यूनिवर्स का जैसे वर्स होता है, वर्स मतलब दुनिया के लो, मेटावर्स मतलब बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। यूनि मतलब यूनि ऑफ यूनिक ऑफ द थिंग। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब है कि कई सारे यूनिवर्स मिले तो मल्टीवर्स ना। मेटावर्स में है कि बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। बियॉन्ड दिस यूनिवर्स मतलब ये जो हम जिंदगी जीते हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, मैं भी घर लौट रहा हूँ, इसके अलावा भी एक आपको एक अलग से, जैसे जगह तो खत्म होती जा रही है जानते हो आप लोग दोस्तों, तो आप लोग एक अलग दुनिया में ही आप रह लोगे और बहुत ही उसको इफिशिएंटली मे बी आप उसको फ्यूचर में आप उसको जी पाओ और उसको महसूस कर पाओ। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, अभी भी मेटावर्स का मतलब है कि अलग दुनिया में जीना। आप लोग के कई सारे दोस्त ऐसे होंगे, मैं आई कैन वाउच फॉर दैट, कि जहाँ पे आप लोग कहते हो कि अबे साले तू तो अपनी ही दुनिया में रहता है यार, तो कोई मतलब ही नहीं है सच्चाई से कुछ, या रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो अपनी दुनिया में रहते हो। तो वो जो पायनियर है इस टेक्नोलॉजी के, वो वही हमारे आलसी दोस्त हैं, या जो भी कह लो दार्शनिक वाले दोस्त हैं, जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उनकी अपनी अलग दुनिया है, सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दे डोंट केयर। तो दे आर द मेन फादर एंड मदर ऑफ मेटावर्स। वो शुरुआत वहीं से हुई है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। सेकेंडली मेटावर्स क्या है, मेटावर्स एक जो आपको एक तरीके से आप कह लो कि आपको जो वादे कर रहा है मेटावर्स कि आप एक वर्चुअल लाइफ जी पाओगे, आप एक अपना नया अवतार बना के, अवतार मीन्स आपका योर अल्टर ईगो, आपका जो दूसरा एक आप जिस तरीके के आप बनना चाहते हो उस तरीके के आप करेक्टर में जाके, या मे बी अपने ही ओन करेक्टर में जाके आप जगह जगह आप जा पाओगे। मतलब फिजिकली यू कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस इन वर्चुअल वर्ल्ड। ओबियसली ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, उस टाइम पे आपको लगे कि आप एक्चुअल में आप पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, वीकेंड पे ट्रैफिक इतना बढ़ गया है फ्यूचर में। आज से 50 साल बाद भी अगर कोई बोले कि आप दिल्ली से कसौल चले जाओ, तो आप कहोगे यार यहाँ से कसौल का रास्ता है 270 किलोमीटर है, लेकिन ये 270 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे अभी 12 घंटे की ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा हो सकता है, तो आप लोग कहोगे 12 घंटे 14 घंटे की ड्राइविंग में भी आप लोग नहीं जाना पसंद करो। और ये भी हो सकता है कि पेट्रोल के दाम भी 1000 रुपये लीटर तक हो जाए, 2000 रुपये लीटर हो जाए, तो आप कहोगे यार मैं नहीं जाना चाहता, मतलब अपना 50,000 का या लाख रुपए का पेट्रोल फूक के मैं कसौल नहीं जाना चाहता। तो उस कसौल का मज़ा आपको आपकी 5G के इंटरनेट कनेक्शन में, और आपको जो भी गैजेट्स होंगे उस टाइम पे डेवलप डिस्टोपियन बड़ाई मत से, तो उसमें आपको वो इस तरीके की रियलिटी आप महसूस कर पाओगे इन मेटावर्स की। आप कसौल में हो, आप शिमला में हो, आप जिम कॉर्बेट में हो, आपका शेर भी जब भाग रहा है, आपको काट लिया, आपकी फट गया, आप भाग रहे हो, तो
इस चीज़ों को आप ये समझो कि आप वर्चुअल रियलिटी में जीना चाहोगे एक तरीके से। यही चीज़ आपको वादा करती है मेटावर्स। लेकिन मेटावर्स, आप एक चीज़ बताओ, हम ये जो बचपन से खेलते आ रहे हैं, इफ राइट फ्रॉम मारियो गेम खेलते हैं, या फिर हम अभी भी पबजी खेलते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पबजी हो गया। या अगर कुछ लोग जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं गेमिंग के बारे में, देयर इज अ गेम कॉल्ड माइनक्राफ्ट। तो ये माइनक्राफ्ट एक्चुअल में है क्या? आपका एक अवतार होता है, आप एक यूनिवर्स आपका एक अलग होता है, आपको एक वर्ल्ड मिलता है, आप उसके अंदर अपना जाते हो, घूमते हो, यू मेक योर ओन वर्ल्ड, आप उसको अच्छे तरीके से बनाते हो, घर बनाते हो, आप जानवर पालते हो, मतलब एक अपनी अलग दुनिया बनाते हो और उसमें आप ग्रो करते हो और चीजें खरीदते हो, ट्रेड करते हो, यू डू ऑल द थिंग्स in that world in Minecraft. The only thing is कि that is a two-dimensional metaverse. But we are already into metaverse. The people who are addicted to game are already living in metaverse. Metaverse is nothing कि मैं खुद जाके ही कहीं पे महसूस करूंगा, दोस्तों से पर्सनली मिल के आऊंगा। मेटावर्स में एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे या वर्चुअल शॉपिंग कर पाऊंगा। मेटावर्स इतना ज्यादा हाइप कर रखा है मेटावर्स को। मेटावर्स में क्या ही होगा यार, 3D जो था, 3D is the second level of the metaverse, you can say. First level is the video games and first level pioneer is the your friend. Pioneer आपका जो दोस्त था, जो अपनी ही दुनिया में रहता था, वो तो pioneer था भाई। उससे ऊपर तो मेटावर्स किसी ने सोचा नहीं। पहला बंदा वही है जिसने मेटावर्स की इमेजिन करी कि भाई वो अपनी ही दुनिया में रहता है, अलग दुनिया चल रही है, मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी कर, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में। वो पहला बंदा हो गया। सेकंड बंदा जो हो गया आपका, सेकंड बंदा वो हो गया जो टीवी है, वो अलग दुनिया में पता, मतलब हर आदमी मूवी देख रहे हैं, थिएटर में गया है इवन, या मूवी जो होती है टीवी में देख रहे होते हैं, हम उस टाइम पे बिल्कुल उसमें एक तरीके से हम उसके अंदर घुस जाते हैं। हमें लग रहा होता है, वो दर्द महसूस हो रहा था, हम डर जाते हैं। हम हॉरर मूवी देखते हैं तो, या एक्शन मूवी देखते हैं, हमें लगता है हम भी एक्शन हीरो बन गए, मतलब तो हम उस मूवी को जी लेते हैं। दैट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ पायनियर, देन फर्स्ट लेवल ऑफ द मेटावर्स। सेकंड लेवल आया था जब आपका 3D वाला जब किस्सा आया कि 3D ही आप देखो और 3D में कितना मजा आता था, तब लगता था कि हाँ वी आर देयर इन द पिक्चर, और या हम वो महसूस कर पा रहे हैं, वो गोली आके लग गई या वो पत्थर आया तो मेरे सर से टकरा गया, वो एक फीलिंग होती है। वो एक सेकंड लेवल ऑफ द मेटावर्स। थर्ड लेवल मैं कहूंगा गेमिंग है, वेयर यू हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स, वेयर यू कैन मूव थिंग्स, यू कैन मूव द कैरेक्टर एज पर योर विश, यू कैन मूव द कैरेक्टर एज पर विश। दैट मीन्स कि आप एक मेटावर्स में ऑलरेडी हैं। द ओनली थिंग यू नो दैट यू आर सिटिंग हियर एंड द अदर कैरेक्टर इज देयर ऑन द टीवी, बस। लेकिन जब आपके पीछे कोई पड़ जाता है, पीछे राक्षस पड़ जाता है, या कोई ऐसा माइनक्राफ्ट तो आपने खेला होगा, तो आप भागते हो, आपको लगता है बचो बचो बचो, तो उस टाइम पे ऑलरेडी महसूस कर रहे होते हैं मेटावर्स को, और उस दुनिया के अंदर होने के एहसास को आप महसूस कर रहे होते हैं। वो इतना ज्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं होती है कि आपको महसूस करा पाए कि आपको चोट लगी है, वो है, दैट इज देयर। बट एक्चुअली में तो वो मेटावर्स का थर्ड ग्रेड है ऑलरेडी आफ्टर 3D मूवीज एंड ऑल, कि आप उसको कैरेक्टर ही जी रहे हो यार, आप उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से चला रहे हो, फिरा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो। आप चाहो तो पहाड़ पे जाओ, कूद जाओ, नीचे आउट हो जाओगे, हाँ कहते ना मर जाओगे गेम में, तो वो ऑलरेडी है। तो ये चीज आप देखो कि पूरी तरीके से मेटावर्स ही था, तो ये मेटावर्स आएगा और वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। हम मेटावर्स में हमेशा जी रहे हैं, आज से नहीं, हम 50-100 साल से जी रहे हैं। जब लोगों को ये इतने टेक्निकल टर्म पता भी नहीं थे, तब भी ये लोग अपनी ही दुनिया में रहते थे, जैसे मैंने बताया, अपनी ही दुनिया में रहते थे। दैट इज आवर मेटावर्स, नाम अभी बता दिया गया, मेटावर्स था वो। तो मैं कहूँगा मेरे बचपन में बहुत से दोस्त मेटावर्सियन थे, तो मैं भी था कुछ हद तक, तो ठीक है, चलता है वो चीज़, ठीक है। देखो अब इसके ऊपर क्या जाएगा, इसके ऊपर जो जाएगा नेक्स्ट लेवल, जो हम चाह रहे हैं, चाह तो कोई नहीं रहा है, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 10-20 साल में जो आएगा, वो आएगा कि आप एक कन्फाइंड स्पेस में रह के आप उस जो भी गैजेट होंगे या जो भी अटैचमेंट होंगे, उसके थ्रू you will close your eyes or whatsoever and you will feel that you are somewhere where you are actually not। आप जाओगे वहाँ पे, घूम के आओगे, आप अच्छे तरीके से दोस्तों से मिलोगे, शॉपिंग करोगे, आप मे बी बिल्डिंगों में घूम के आओ, मॉन्यूमेंट्स घूम के आओ, कुछ ऐसी जगह जो वर्ल्ड में हैं, वो हो सकता है कि इस तरीके की
सॉफ्टवेयर पर डेवलप हो जाए, आप वहाँ पे भी जा पाओ अपना एक वर्चुअल सेल्फ को लेके। एंड ग्रुप ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग दूर दूर हो गए लोग, हम लोग अपने दोस्तों से, कि मे बी अगर थोड़ा सा ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा, मैं मानता हूँ ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा, तो मे बी ये भी हो सकता है कि हम चाहें कि हम अपने 8-10 दोस्तों के साथ हाथ में हाथ लिए अपने घूम रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, बिल्डिंग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी, और ये शायद हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो, लेकिन जितनी भी होगी अच्छी होगी। आई मस्ट से देखो, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का जितना भी होता है, जो भी चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं, आसान होती हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती हैं, उनकी हमेशा जीत होती है, वो आगे भी बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बैलेंस देखना पड़ेगा कि जो हम चीज़ दे रहे हैं पब्लिक को, या जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, क्या उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड उस रिक्वायरमेंट के अलावा क्या ईज ऑफ यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर आप कह दो कि आप 20 किलो का हेलमेट लगा के आप कमरे में बैठ जाओ, या कहीं ऑफिस चले जाओ, वहाँ बैठ के आप हेलमेट लगा लेते हो, तो आप 100 लोगों से वर्चुअली मीटिंग कर सकते हो, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। मतलब मेरे ख्याल से वो उतना हिट भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली बंदा कहेगा कि यार जब मिलना है तो खुद ही मिल लो जाके, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इस तरीके की दिक्कतें आएंगी, पहले भी आई हैं। जैसे गूगल ग्लासेस आते थे, गूगल लेंसेज होते थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ था सन 2014 में। तो लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गया, क्योंकि जो उसकी एप्लीकेशन थी, जो उसके यूजेस थे, वो एक आम आदमी, जरूरी नहीं कि आपके ग्लास के साइड में आपको मैप दिख रहा हो, आपके दोस्त की फोटो दिख रही हो, बात करते हो आपसे, आप अगर अपने मोबाइल भी सिंपल खोल के सामने रख दोगे डैशबोर्ड पे, तो अगर उससे आप बात कर पा रहे हो, तो दैट स्टिल सेव द सेम पर्पज। आप उसके लिए आप इस गूगल लेंस लो एंड ऑल, ये वो, तो वो थोड़ा सा चीज़ उतनी नहीं चल पाई, जस्ट बिकॉज की उसकी यूजेबिलिटी उतनी आसान नहीं थी, और उतना ज़्यादा वो ये नहीं था कि हम एक तरीके से कह लो कि बहुत ज़्यादा उसको आसानी से यूज़ कर पा रहे थे, या मास प्रोडक्शन था, इतना सस्ता भी नहीं था कि हम हर कोई को यूज़ करने दे पा रहे हों। और कुछ सेलिब्रिटीज़ ने पहना, उसकी प्रमोशन हुई एंड ऑल, एंड वो चीज़ प्रोडक्ट हो गई ख़त्म। तो ये चीज़ मेटावर्स, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली समराइज़ करते हुए अपनी बातों को, पहली चीज़ तो ये है कि ये नई चीज़ नहीं है, तो इससे कोई सोच विचार नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अल्टीमेटली कुछ तो हो रहा है, कुछ तो लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, आज वीडियो कॉल हो जाती है, कल को हो सकता है कि फ़ोन में से हाथ निकल के आ जाए हेलो बोलने के लिए, या पापा चाटा ही मार दें मोबाइल में से हाथ निकाल के कि ये ले बेटे मुँह, तू तेरा नंबर कहाँ है, व्हाटएवर। मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी ये भी सकती है, आपके टैबलेट में से बाप का हाथ निकला, चाटा पड़ गया आपके, तो इवन दिस कैन बी। आप हो सकता है कि आप चाटे परचेज कर रहे हो, 1000 रुपये के 20 चाटे मिलेंगे आपको मोबाइल कंपनी हो सकती है इस तरीके से वर्चुअल कुछ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ऑनलाइन। इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, प्लीज, जनता बहुत सारी है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये है कि उस चीज़ के हमें हर चीज़ के लिए प्राइस देना पड़ता है। तो प्राइस देंगे हम उसका, और उसको यूज़ करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो बरसों की मेहनत होती है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से फेल होती है या फिर वो सक्सेस हो जाती है। अगर वो पूरी तरीके से फेल होती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई कंप्लीट फेलियर, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा के जाती है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन ये देख लेती है कि यार ये चीज़ ऐसे हुई थी, तो इसको इस तरीके से नहीं करना है। तो इवन अ फेलियर इज अ टीचिंग इटसेल्फ। तो वो हमको कभी नहीं इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये फेल हो जाएगा पैटर्न। हो सकता है यार हम जब तक ये करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि ऐसी दुनिया बन जाए जहाँ पे हम इतना ज़्यादा खुश हों, इतना ज़्यादा हमारे पास आज़ादी हो, इतना ज़्यादा हम अपने बाउंड्रीज को भूल पाएँ, हम अपने एक तरह की कल्चरल बाउंड्रीज या जो दो देशों के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं उसको हम भूल पाएँ, और अल्टीमेटली एक अच्छी दुनिया और ज़्यादा प्यार वाली दुनिया बना पाएँ। ये भी हो सकता है। सॉरी दोस्तों, पानी पी रहा था, गला सूख गया था बात करते करते। आप लोग को तो एक लाइक सब्सक्राइब भी करने में आफत आती है। मैं पिछले 15 मिनट से शायद लगातार बोल रहा हूँ,
इतना बोलने की आदत मेरी है नहीं, लेकिन अब जैसे नया नया ब्लॉगर बनाऊं तो बोलना पड़ता है यार, वरना अगर लगातार ना बोलो, थोड़े थोड़े पॉज दे रहे हो तो आप लोग वीडियो स्किप करके निकल जाते हो। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर अभी तक आपने सुन लिया है, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल, इतना ज्यादा देर तक आप साथ में बने रहे हैं अगर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर दो, कमेंट दे दो एक आध यार भाई को सिखाने के लिए। और इस तरीके की और भी गप्पे मारने के लिए एज अ फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ। यू कैन गिव मी टॉपिक्स, मैं आपको उस पर लेंदी बातें करके सुना सकता हूँ। वी कैन हैव गुड टाइम। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, एनी टॉपिक, बीट एनी टॉपिक, साइंस रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी। आई लव साइकोलॉजी। लोग को मतलब जहां मैं जॉब करता हूं वहां पे लोगों को लगता है कि इस बंदे ने MBA के साथ में MA साइकोलॉजी भी कर रखा है, डबल डिग्री है, ये पक्का है डबल डिग्री है। हाउ कैन समबडी नो कि बंदा क्या सोच रहा है? पता होता है यार, एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब आप एक तरीके से आप बोल सकते हो एक एक्सपीरियंस बंदा कि यार मैं, वो कहते हैं ना कहावत, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मतलब इतना एक्सपीरियंस है उस बंदे को। तो हम जो जैसे फ्लाइट आवर्स होते हैं अपने पायलट्स भाइयों के, कि इतने फ्लाइट आवर्स हैं, 4000 फ्लाइट आवर्स, मतलब ही नोज द इफ एंड बट ऑफ द एरोप्लेन, कितना हवा चल रही है, क्या है, कैसे उड़ाना है, मतलब हर झटके को वो फील कर लेता है अपने अंदर, जस्ट कर लेता है। तो जैसे उनके फ्लाइट आवर्स होते हैं, उस तरीके से हमारे जैसे मार्केटिंग वाले बंदों को या सेल्स वाले बंदों को, जो कि थोड़े पढ़े लिखे भी हैं कह सकते हैं, उनके जो होते हैं ना, उनके मैन आवर्स होते हैं, मतलब कितने, या क्लाइंट आवर्स होते हैं कि भाई मैंने आज तक 40,000 घंटे क्लाइंट के साथ में बिताए हैं। तो वो चीज़ आप मान के चलो, वो चीज़ बहुत काम आती है हमारे, और एक्सपीरियंस ही काम आता है दोस्तों। आप जितने लोगों से मिलोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों की बातों को सुनोगे, आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में कितना ही ज्ञान बटा पड़ा है। बटोर लो जाके। YouTube is a platform which has taken over all the OTT platform nowadays, all the OTT, मतलब right from Netflix, ये वो। अल्टीमेटली अगर कोई बंदा बिल्कुल ही खड़ूस टाइप का वेब सीरीज या कोई मुशी वाली कोरियन सीरीज देखने वाला बंदा या बंदी ना हो, तो वो YouTube पे क्यों नहीं टाइम स्पेंड करेगा, जहाँ पे रोज हजारों चीजें आपको मिल रही हैं देखने को, सुनने को। तो प्लीज आप लोग YouTube पे आइए, मैं फिर से कहूँगा YouTube पे आइए, अपना जो भी पैशन है फॉलो करिए, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स ऑफ ईच एंड एवरी, राइट फ्रॉम एजुकेशन, मैथमेटिक्स टू ड्राइंग, एनीथिंग, हाउ टू मेक मतलब होममेड थिंग, कुक, हाउ टू कुक, सब कुछ है यूट्यूब पे। तो अल्टीमेटली टॉपिक बहुत अलग था, मेटावर्स था। यहाँ पे यूट्यूब पे प्रमोशन पे आ गया मैं, जैसे नॉट अ पेड प्रमोशन। प्लीज कम ऑन मैन, इस तरीके से मत बोलो यार, मतलब प्लीज, धोखा नहीं दे रहा हूँ। अल्टीमेटली ये बोलना चाहूँगा, मेटावर्स, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ दोस्तों यहीं पे है। और अपना ध्यान रखो आप लोग, सब कुछ यहीं पे है, सब यहीं पे है, सब लोग इसी दुनिया में हैं और इस दुनिया में नहीं भी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अगली बार आप चाहते हो कि मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक वीडियो बनाऊं, वीडियो तो क्या ही होता है, डेली ट्रैफिक के आप वीडियो देख रहे होते हैं, बट आई लव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं जब देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। मतलब एक बंदा कितना डीप सोच सकता है, इसका पता आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लगता है। मतलब इंसान कितना आगे सोच सकता है, कितना सोच सकता है यार, सबसे बड़ी कितना सोच सकता है यार, मतलब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बता देती है। और उस चीज के बारे में आपसे बात करेंगे कल के टाइम पे ऑफिस से लौटते हुए। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर माई वीडियोज इफ यू थिंक दैट इट इज वर्थ शेयरिंग। एंड अगर आपके चेहरे पे एक बार ही मुस्कान आई है दोस्तों, तो शेयर करिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, मतलब उसको तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को आप सब्सक्राइब ना करो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। और
मिलते हैं दोस्तों कल फिर नए टॉपिक के साथ में, और आई विल चूज द टॉपिक, बट इफ यू थिंक यू वांट टू हियर समथिंग अबाउट दिस what did I said this theory of relativity, then please do message, do comment, not message, sorry, do comment and give me thumbs up on my video, and I will bring it to you, and we will discuss in detail about all the theories of Newton and some fascinating things about him. Okay, so take care, bye bye, sayonara.